जो आत्मा संपूर्ण संज्ञा से रहित है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा श्रेष्ठ है, जो मन, बुद्धि तथा इंद्रियों का विषय नहीं है, कलंक से रहित है, जगत का स्वामी है, ये और ऐसे ही गुण जिसमें स्वभाव से ही विद्यमान है, उसमें मैं का कथन किस प्रकार किया जा सकता है? उसे तो तू भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार चर एवं अचर यह कहना उसके लिए उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि जो आत्म तत्व है, जो भीतर की स्थिति है, वो संज्ञा रहित है, माने उसको किसी प्रकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। जब वो संज्ञा रहित है तो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, अर्थात श्रेष्ठ है, और वो पाताल भी है और वो आकाश भी है। इसीलिए मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। जब रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि मन और इंद्रियों का विषय नहीं है, कलंक से रहित है, जगत का स्वामी है और उसमें समस्त गुण हैं और जिसमें स्वभाव से कोई गुण विद्यमान नहीं है, ऐसे में उसे मैं कहना ये भी गलत है और उसे तू कहना यह भी गलत है। इसी प्रकार उसे चर कहना और अचर कहना दोनों ही प्रकार से सही नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, गगनोपम तु यत् प्रोक्तम तदेव गगनोपमं चैतन्यं दोषहीनं च सर्वज्ञं पूर्णमेव च। जिस आत्म तत्व को आकाश के सदृश अनंत कहा गया है, वह वैसा ही है, अर्थात आकाश के समान ही है। वह चैतन्य, दोष से रहित, सर्वज्ञ और पूर्ण भी है। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, वो जो चैतन्य है, हम सब कहते हैं कि आत्मा की स्थिति क्या है, आत्मज्ञान होने के बाद आत्मज्ञानी की क्या स्थिति है। उसको कई बार कहते हैं कि फूल की तरह खिल गया, एक अनंत प्रकाश हो गया। ऐसे अलग अलग स्थितियां कहते हैं कि कुछ मिला, लेकिन जब वास्तव में तत्वज्ञानी कह रहा है, जो आत्म तत्व को जानता है, वो कह रहा है, तो वो उसको स्पष्ट शब्दों में, हालांकि उसे बताया नहीं जा सकता, फिर भी दत्तात्रेय भगवान कहते हैं आत्म तत्व आकाश के सदृश है, अनंत है, वो चैतन्य है, दोष रहित है, सर्वज्ञ है और पूर्ण है। पृथिव्यां चरितं नैव मारुतेन च वाहितं वारिणां पिहितं नैव तेजो मध्ये व्यवस्थितां। वह पृथ्वी में गमन नहीं करता, हवा उसको ले नहीं जा सकती, जल उसको आच्छादित नहीं कर सकता, और वह जो तेज के माध्यम से स्थित रहता है, लेकिन वह भी उसको जला नहीं सकता। दत्तात्रेय, जैसे गीता जी में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषति न मारुताः। भगवान गीता जी में कहते हैं, आत्मा को बारिश गीला नहीं कर सकती, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती। ठीक वही बात तत्वज्ञानी के लिए उसकी जो स्थिति है, उसकी जो अनुभूति है, वो दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं वो पृथ्वी और आकाश के समान है, अर्थात वह प्रकृति और पुरुष है। हवा उसको कहीं बहाकर नहीं ले जा सकता, उसको जल आच्छादित नहीं कर सकता, माने डुबो नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, बहा नहीं सकता। वो स्वयं तेजस स्वरूप है, लेकिन अग्नि उसे जला नहीं सकती है।
आकाशं तेन संव्याप्तं न तद्व्याप्तं न केनचित् स बाह्याभ्यन्तरं तिष्ठ आवच्छिन्नं निरन्तरम्। उस ब्रह्म से आकाश भी संव्याप्त है, क्योंकि आकाश से भी सूक्ष्म है। वह किसी से व्याप्त नहीं होता है। वह बाहर और भीतर एक रस तथा अविच्छिन्न रूप से सर्वत्र स्थित रहता है। दत्तात्रेय भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जो शायद हमारी समझ में आना कठिन है। हम कहते हैं सब कुछ आकाश में है। हमारे जितने भी घर हैं, हम 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, जड़ है, चेतन है, जो कुछ है, हम सब आकाश के नीचे हैं। बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ रहे हैं, फूल खिले हैं, कांटे हैं, सब कुछ है, लेकिन सब का सब आकाश के नीचे है। पर वो जो आत्म तत्व है, वो आकाश उसमें संतप्त है। माने पूरा ब्रह्मांड जैसे आकाश में समा जाता है, ऐसे ही आत्म तत्व में आकाश समा जाता है, इतना बड़ा। क्योंकि आकाश से भी सूक्ष्म है वह, उससे अधिक छोटा कुछ और नहीं हो सकता और उससे अधिक बड़ा कुछ और नहीं हो सकता। इस संसार में सबसे छोटा एक अणु है और इस संसार में सबसे बड़ा आकाश है। उस छोटे से छोटे अणु से भी जो सूक्ष्म है वो, और जो बड़े से बड़े आकाश को भी अपने में समा लेता है, वो आत्म तत्व है। वह बाहर और भीतर एक रस है तथा अवच्छिन्न है। वो रूप और स्वरूप में एक जैसा स्थित है। ऐसा